नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय जोहार। मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं आईबीसी 24। सुबह के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया है 7 की बड़ी बात। तो देश और दुनिया में क्या है खास, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर का पूरा अपडेट आपको मिलेगा इस बुलेटिन में। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां क्या है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का पहला संबोधन, पाकिस्तान को 2 टूक, कहा न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं सहेंगे। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दी सख्त चेतावनी, कहा अब बात होगी तो सिर्फ टेरर और पीओके पर। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद सांबा बाड़मेर में फिर देखे गए ड्रोन। होशियारपुर में हुए 5 से 7 धमाके, ब्लैकआउट किया गया। बीजापुर के करेगुट्टा में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन, मुठभेड़ में अब तक 31 नक्सली मारे गए, 20 नक्सलियों की हुई पहचान। सीहोर में आइसक्रीम खाने से 11 बच्चे हुए बीमार, 2 गंभीर, सिविल अस्पताल में इलाज जारी। आष्टा थाना क्षेत्र का मामला। और पाकिस्तान ने एक बार फिर से नापाक हरकत की है। लगातार तीसरे दिन सीज फायर का पाकिस्तान ने उल्लंघन किया है। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में ड्रोन देखे गए हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा और पंजाब के जालंधर, पठानकोट में ड्रोन दिखा है। राजस्थान के बाड़मेर में भी ड्रोन नजर आए हैं और भारतीय सेना ने हर बार की तरह इस बार भी मुंहतोड़ जवाब दिया। आसमान में ही ये ड्रोन मार गिराए गए हैं। ड्रोन नजर आने के बाद पूरे इलाके को ब्लैकआउट कर दिया गया। रात 11:30 बजे के बाद हालांकि कोई भी ड्रोन नजर नहीं आया है। फिलहाल बॉर्डर एरियाज में शांति का माहौल है। तो देखिए, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज अब भी नहीं आ रहा है। सीज फायर हो चुका है दोनों ही देशों के बीच, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए जम्मू कश्मीर के सांबा में कल देर रात के ड्रोन नजर आया है। फिलहाल लेकिन राहत की बात यह है कि बॉर्डर में शांति है। ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि बताया जा रहा है कि पंजाब और राजस्थान में भी ड्रोन नजर आए हैं। और इधर एक जगह तो 5 से 7 ब्लास्ट की भी खबर है। एहतियातन पूरे ही इलाके में रात में ब्लैकआउट कर दिया गया। पाक ने लगातार तीसरे दिन सीज फायर का उल्लंघन किया। हालांकि अब देखना होगा कि भारत सरकार और भारतीय सेना की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि बार बार पाकिस्तान को चेतावनी दी जा रही है कि सीज फायर का उल्लंघन नहीं करना है। तो ये 2 तस्वीर जम्मू कश्मीर के सांबा की। सांबा वही जगह है जहां पर बीते कई दिनों से एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए कई सिविलियंस को निशाना बनाया गया। और अब आप देखिए किस तरह से ड्रोन नजर आए हैं रात में। हालांकि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, हम जानते हैं कि वो कितना मजबूत है। उसने इन तमाम ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया, कोई नुकसान नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ आप देखिए, ये आज सुबह की तस्वीर है जम्मू कश्मीर के सांबा की। सब कुछ यहाँ पर सामान्य है, लोग अपनी दिनचर्या की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। तो क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में, कैसे पाकिस्तान को 2 टूक चेतावनी दी गई, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं हमारे देश की हर माता को। आतंकियों ने
हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था। इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया। पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी।
तो देखिए, कोई भी अभियान होता है उसमें प्रतीकों की काफी अहमियत होती है, और यदि हम बात करें प्रतीक की, तो ऑपरेशन सिंदूर में भी एक ऐसा नाम है जिसके जरिए भारत यह संदेश दे रहा है कि आइंदा यदि आपने, किसी भी आतंकी ने किसी भी विवाहिता की मांग से सिंदूर उजाड़ने की कोशिश की, गुस्ताखी की, तो उसकी दुनिया उजाड़ दी जाएगी। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने की जिम्मेदारी 2 महिला अफसरों को सौंपकर भारत ने दुनिया को बहुत बड़ा संदेश दिया है। एक रिपोर्ट देखते हैं। आंसुओं का ये सैलाब, शोक में डूबी ये सिसकियां, वेदना भरा ये विलाप उन विवाहिताओं का है जिनकी मांगों पर सजी सुहाग की सिंदूरी रेखा को आतंक के क्रूर काल ने एक झटके में पोंछ दिया। 22 अप्रैल की दोपहर तक जो सिंदूर इन महिलाओं की मांग पर सुहाग की निशानी बनकर दमक रहा था, उसी सिंदूर में आतंकियों के खूनी खेल के बाद पति का खून भी समा गया। अपने सामने अपना सिंदूर उजड़ते देखकर विवाहिताओं ने आतंकियों से उन्हें भी मार देने की फरियाद की। सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकियों ने इन पत्नियों को यह संदेश देने के लिए छोड़ दिया कि जाकर मोदी को बता देना। थोड़ा बताइए हुआ, कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा बताइए हुआ, पति को मार दिया। नहीं बेटा शांत रहो, लो पानी पियो, पानी पियो। ये संदेश नहीं बल्कि चुनौती थी। ये चुनौती थी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया को सीधे ललकारने की। ये चुनौती थी बेगुनाह सुहागिनों को विधवा बनाने वाले आतंकियों को सबक सिखाने की। ये चुनौती थी सिंदूर का हिसाब चुकाने की। सरकार ने चुनौती स्वीकार की और लॉन्च हुआ ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर महज मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, बल्कि सुहाग की निशानी सिंदूर पर हुए हमले का प्रतीकार है। ऑपरेशन सिंदूर महज सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, बल्कि सुहागन से विधवा बन गई महिलाओं के मूक दर्द का प्रतिशोध है। ऑपरेशन सिंदूर महज सीमा पार की गई सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि धर्म के आधार पर घात लगाकर मारे गए पतियों की मौत का प्रतिघात है। आतंकियों ने पति की हत्या के बाद जिस पत्नी को मोदी को अपना संदेश देने के लिए जिंदा छोड़ दिया था, प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि भारतीय अस्मिता और सनातनी सभ्यता को ललकारने का अंजाम कितना हाहाकारी होगा। राजनीति और कूटनीति में प्रतीकों का कितना महत्व होता है, ये प्रधानमंत्री मोदी बखूबी जानते हैं। इसलिए उन्होंने दुनिया और आतंकियों तक ऑपरेशन सिंदूर का संदेश देने के लिए समूची भारतीय महिलाओं के प्रतिनिधि के तौर पर भारतीय सेना की 2 जाबाज महिला अफसरों को जिम्मेदारी सौंपी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर की सिलसिलेवार जानकारी दी। इन दोनों महिला अफसरों ने आतंकियों और उनके आकाओं को संदेश दे दिया कि जो भी सिंदूर उजाड़ने की कोशिश करेगा उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है।
और बीजेपी आज देश भर में तिरंगा यात्रा निकालेगी। 13 मई से लेकर 23 मई तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां बीजेपी देशवासियों को बताएगी। बीजेपी नेता, कार्यकर्ता, आम लोगों को उपलब्धियां बताएंगे ऑपरेशन सिंदूर के। सनराइज गार्डन में भीषण आग लग गई है। गैस रिफिलिंग के दौरान सिलेंडरों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने की कोशिश की है। अयोध्या बाईपास स्थित सनराइज गार्डन का यह मामला है। बताया जा रहा है कि यहां पर अवैध तरीके से गैस की रिफिलिंग होती थी और एक के बाद एक कई सिलेंडर्स में जोरदार ब्लास्ट हुआ। और तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये धुएं का गुबार और आग की लपटें। देर रात की तस्वीरें हैं। फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंची हुई है और आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। तो 4 सिलेंडर फूट चुके हैं अभी। और मुरैना में बदमाश कितने बेखौफ हैं, इसकी तस्वीर एक बार फिर देखने को मिली है। कार सवार बदमाशों ने व्यापारी से टेरर टैक्स मांगा है और टैक्स नहीं देने पर व्यापारी पर कार चढ़ाने की कोशिश की गई। तस्वीरें भी सामने आई है। सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी वारदात। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र की गल्ला मंडी का मामला है। और मुरैना में भी कुछ अलग स्थिति नहीं है। यहां पर पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक से मारपीट हुई है। 4 से 5 बदमाशों ने युवक से मारपीट की। घायल युवक का इलाज जारी है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। कोतवाली थाना क्षेत्र की यह वारदात है। और बिग ब्रेकिंग, नर्मदापुरम से वेयर हाउस संचालक ने आत्महत्या की है। कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर ली और आत्महत्या के पहले इसने एक वीडियो भी बनाया और कहा कि कर्ज से परेशान हूं। सिवनी मालवा थाना क्षेत्र के सोमलवाड़ा का मामला है। पेमेंट करें क्योंकि मैंने आपको सामान दिया है, उसके बदले मुझे आप पैसे दीजिए क्योंकि पैसे की सख्त जरूरत आएगी मेरे परिवार को। आज यदि ये मकान गिरवी नहीं होता तो ये मकान बेच के वेयर हाउस में कुछ कर लेता, लेकिन मैं क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ। रोटी नहीं होगा मुझको परेशान, तो परेशानी झेली नहीं जा रही। और मंडला से सड़क हादसे की खबर मिल रही है। तेज रफ्तार कार खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पिंडरी चौकी में देर रात यह हादसा हुआ है। बिग ब्रेकिंग आपको मंडला से बता रहे हैं, जहां पर एक कार अनियंत्रित होकर के खाई में गिर गई। राहत की बात यह है कि जनहानि नहीं हुई, लेकिन कार सवार 2 युवक बुरी तरह से घायल हुए हैं। और डिंडौरी से भी सड़क हादसे की खबर मिल रही है। 2 बाइक में आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हुई है। 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। तवाली थाने के शक्का गांव के पास ये हादसा हुआ है। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज जबलपुर के दौरे पर रहेंगे। शाम करीब 4:15 बजे वो जबलपुर पहुंचेंगे। शाम 5 बजे आईटी पार्क में करेंगे सांदीपानी विद्यालय का भूमि पूजन और शाम 6 बजे निजी अस्पताल के लोकार्पण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में युवाओं को संबोधित करेंगे और शाम करीब 7:30 बजे भोपाल के लिए रवाना होंगे। और साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है खास। हमरबानी हमरगोट, छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन श्रवण तंबोली के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।